एक बार आपको लिए चलते हैं कि दिल्ली हिंसा जो हुई है उसका मास्टरमाइंड कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है दिल्ली हिंसा का। मेरी सहयोगी अभिलाषा आपको बताएंगे। अभिलाषा, ओवर टू यू। शुक्रिया विपनेश। तो दिल्ली हिंसा का डायरेक्टर कौन है? जी हां, दरअसल जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा हुई उसे लेकर दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि यह हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा थी और जिसके लिए पहले से हथियार जुटाया गया था। लेकिन हिंसा की साजिश रची किसने थी और आखिर किसके कहने पर पत्थरबाजी शुरू की गई और गोली तक चलाई गई? आखिर किसके कहने पर हमलावरों को हथियार सप्लाई किए गए थे? और सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बड़े हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है जिसका कनेक्शन जहांगीरपुरी से ही है। और ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली हिंसा का डायरेक्टर कौन है? देखिए ये रिपोर्ट। कई लोगों को इसने वेपन सप्लाई किए हैं। इसके पास से 8 कट्टे बरामद हुए हैं। जहांगीरपुरी के अंदर इलीगल वेपन्स सप्लाई किया करता था। दिल्ली हिंसा में गोली से वार किसने थमाए थे हथियार? कैमरे पर फायरिंग चैप्टर, कौन हिंसा का डायरेक्टर? जांच का रास्ता खुल गया, हथियार सप्लायर मिल गया। पुलिस के सामने वो बोलेगा, बहुत बड़ा खुलासा करेगा। दिल्ली पुलिस ऐसे ही करीब 150 वीडियो को खंगालने के बाद उन 25 लोगों को गिरफ्तार कर पाई जो हिंसा फैलाते साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कई लोग पिस्तौल से गोली चलाते हुए कैमरे में कैद हुए थे। आखिर इन लोगों को हथियार कैसे और किन लोगों से मिले थे और किन लोगों के कहने पर इन्होंने हिंसा फैलाई, पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी इनने तो। दिल्ली पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि 16 तारीख को हुई हिंसा की साजिश उससे पहले ही रच ली गई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा है जिसमें कुछ लोग हिंसा से एक दिन पहले लाठी डंडे लिए हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। जाहिर है कोई तो है जिसने शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को डायरेक्ट किया था। उसी के इशारे पर न सिर्फ हथियार पहुंचाए गए बल्कि उनका इस्तेमाल भी हिंसा के दौरान किया गया। बड़ा सवाल ये कि हिंसा फैलाने वालों को हथियार कहां से और कैसे मिले थे, पुलिस इसकी जांच कर रही थी कि इस बीच बुधवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को हथियार सप्लायर राजन के रोहिणी सेक्टर 36 में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया। पुलिस टीम ने स्कूटी से आ रहे राजन को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक गोली हथियार तस्कर राजन के पैर में जा लगी और वो स्कूटी समेत सड़क पर लहूलुहान होकर गिर गया, जिसके बाद इसे पुलिस ने काबू कर लिया। राजन एलियस राहुल बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जहांगीरपुरी के अंदर इलीगल वेपन्स सप्लाई किया करता था। इसके ऊपर 67 मुकदमे ऑलरेडी हैं, विच इंक्लूड्स केसेस ऑफ स्नैचिंग एज वेल एज आर्म्स एक्ट। ये बहुत ही एक्टिव था और वहां पे कई लोगों को इसने वेपन सप्लाई किए हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिली और जब हमने इसको ट्रैप करके इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा अपने बचाव में पुलिस को फायर करना पड़ा और एक गोली इसके पांव में लगी। इसको ओवरपावर किया गया और इसकी हालत अब स्टेबल है। देखिए, यही वो हथियार सप्लायर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान एक गोली इसे भी लगी।
बकौल पुलिस, राजन उर्फ राहुल नाम का यह हथियार सप्लायर जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में हथियार सप्लाई किया करता था। ऐसे में इस आशंका को बल मिलने लगा है कि क्या हिंसा के लिए हथियार इसी ने मुहैया कराए थे। इसे लेकर पुलिस टीम लगातार इससे सवाल जवाब कर रही है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स और लिकर व सट्टे के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अपना लिया है। और इसी सीरीज के अंदर एक बदमाश, इसका नाम राजन एलियस राहुल है, उम्र 28 साल, सन ऑफ जीत बहादुर, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है और महिंद्रा पार्क नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का बीसी भी है, इसे पकड़ा गया है। जहांगीरपुरी हिंसा से क्या हथियार तस्कर राजन का कोई कनेक्शन है? इसे लेकर न्यूज 24 रिपोर्टर विमल कौशिक ने नॉर्थ आउटर दिल्ली डीसीपी ब्रजेंद्र कुमार यादव से बात की, जिनका कहना था कि गिरफ्तार आरोपी से इस बारे में सवाल किए जा रहे हैं और आरोपी के हथियार सप्लाई करने की आशंका है। कुख्यात हथियार सप्लायर राजन, जिसे आज दिल्ली पुलिस ने आउटर जिले में गिरफ्तार किया एक मुठभेड़ के बाद। इस मुठभेड़ में राजन के पैर में भी गोली लगी है। और राजन के बारे में अगर बताएं तो राजन इसी जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है और पिछले काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। इस इलाके का घोषित बदमाश है और यहाँ तक कि वो इस पूरे इलाके की बात करें, खाली जहांगीरपुरी नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ वेस्ट और आउटर दिल्ली में वो हथियारों की सप्लाई करता था। और अब इस पूरे मामले में राजन का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि क्या राजन भी इस हिंसा में कहीं ना कहीं उसके भी तार जुड़े हुए हैं। क्या जो हथियार दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए, जो हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए, क्या वो हथियार या उनकी सप्लाई राजन ने तो नहीं की थी? पुलिस को राजन नाम के इस हथियार तस्कर के पास से 8 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी पर पहले से 67 आपराधिक केस दर्ज हैं। यानी ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा हथियार तस्कर है। इसके पास से 8 कट्टे बरामद हुए हैं और 8 बुलेट्स भी बरामद हुई हैं। इससे पूछताछ जारी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आशा की जाती है कि इससे जुड़े हुए बाकी व्यक्तियों के तार भी जल्दी ही हमारे हाथ लगने वाले हैं। गिरफ्तार हथियार तस्कर से अभी तक हुई पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक राजन उर्फ राहुल जहांगीरपुरी का रहने वाला है। जहांगीरपुरी और आसपास हथियार सप्लाई करता है। पुलिस के मुताबिक राजन पर 67 केस दर्ज हैं। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। कई मामलों में राजन को भगोड़ा घोषित किया गया है। हथियार सप्लाई के दौरान जिस स्कूटी पर आरोपी सवार था, उसे इसने कुछ वक्त पहले ही चोरी किया था। अब पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा में हथियार सप्लायर राजन की भूमिका की जांच कर रही है। अगर इसका हिंसा में हथियार सप्लाई को लेकर कोई कनेक्शन सामने आया तो यकीन मानिए ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दिल्ली पुलिस हिंसा को लेकर अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस दौरान पुलिस ने 3 हथियार भी जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल हिंसा के दौरान किया गया था और आरोपी कैमरे में कैद हो गए थे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने ऐसे 3 लोगों की पहचान की थी जिन्होंने हिंसा के दौरान फायरिंग की थी और पुलिस ने इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक नाबालिग है। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिए। पुलिस ने इस पूरे मामले में जिन 25 लोगों को गिरफ्तार किया उनसे 3 हथियार बरामद किए हैं, यानी पिस्टल बरामद किए हैं और इसके अलावा कई तलवारें और चाकू बरामद किए हैं। और जिन लोगों से ये पिस्टल रिकवर हुई हैं, अब पुलिस उनसे पूछताछ कर उन पिस्टल का सोर्स पता लगा रही है कि आखिर उन्हें ये हथियार मिले कैसे। हालांकि इसमें से एक शख्स की पहचान ज़रूर हुई थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि गुल्ली नाम का शख्स जो है उसने ये हथियार एक नाबालिग के हाथ में दिया था, जिसने फायरिंग की, जो गोली एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लगी थी। उस मामले में उस हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी हो गई। जब गोली चलाने वालों में जिन 3 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें 2 के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। एक सोनू चिकना उर्फ यूसुफ था, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। पुलिस के पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया था कि इन्हें हथियार गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने मुहैया कराए थे, जिनका इस्तेमाल आरोपियों ने हिंसा के दौरान किया। नाबालिग और सोनू चिकना के बयान के बाद ही पुलिस ने गुलाम रसूल की तलाश तेज की और उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गुल्ली ने भी कबूल किया है कि उसने हिंसा के लिए हथियार मुहैया कराए थे। जहांगीरपुरी हिंसा में पहले गुलाम रसूल को गिरफ्तार किया जाना, इसके बाद पुलिस के हाथ बड़े और सक्रिय हथियार तस्कर राजन के गिरबान तक पहुंचना
वाकई बड़ी कामयाबी है। इससे पुलिस को जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में मदद मिलेगी और हथियार तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर पूरी साजिश को बेनकाब किया जाएगा। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।